हाँ बेटा, हम लोग जो है आज वर्ब के एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आप जिस प्रकार से आपके कंपटीशन में यह पूछा जाता है वर्ब का। ऐसे हम बताते रहेंगे बहुत सारे, लेकिन आपको एक सलाह देते रहे कि जब आप इस चैप्टर को खोलें अपने यूट्यूब पर, तो आपको सलाह देते हैं कि जो हमने वर्ब का चैप्टर पीछे एपिसोड पढ़ा है उसको आप पूरा एक तरफ से देखें, क्योंकि उसमें सारी बातें एक एक पॉइंट करके क्लियर की गई हैं। अब ऐसा पढ़ाते समय आपको बताते हैं कि सब बात समझ आती है, लेकिन कंपटीशन में जब आपका दिमाग चलेगा, इस समय जब हम पढ़ाते हैं कोई चीज़ तो आपका दिमाग एक पॉइंट पर केंद्रित रहता है, तो आप खट से आपको आ जाता है। लेकिन कंपटीशन में ये नहीं है। कंपटीशन में वो जो आपने पढ़ा है उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, आपका दिमाग कैसे वहाँ स्ट्राइक करेगा, ये होना चाहिए। तो वो उसके लिए आप जो है, जैसे अब ये आपकी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, हम अपनी तरफ से लिखे साफ साफ बता दें, यह हमारी सोच नहीं है, यह तुम्हारे कंपटीशन में पूछा गया है। अब इसको अगर रटोगे तो कोई जरूरी है कि यही आएगा नहीं ना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए हमने एपिसोड बनाए हैं वर्ब के। वह सारे एपिसोड देखो, देखने के बाद यह चैप्टर आप खोलें और अभ्यास करें, तो एक एक पॉइंट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हुए हो। तो जब आपका यह अभ्यास हम करा रहे हैं तो आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा, हाँ ये पॉइंट हमको आता है। जब ये बात क्लियर हो जाएगी तो आप खट से उस बिना देर किए हुए आप जो है कंपटीशन चाहिए ना कि आपके अंदर तेजी भी आनी चाहिए। अगर सेंटेंस आपके सामने आया और आपको सोचना पड़ा कि यार गलती कहाँ है, तो जब तक सोचोगे तब तक तो वहाँ कंप्यूटर ऑफ कर देगा कि टाइम ओवर। तो इसके लिए आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा। क्विक के लिए हम बता रहे हैं ना तरीका, कि आप पढ़े हो जो उसका यहाँ अभ्यास करो और उसके बाद मैदानी जंग में जाओ। जब आपकी तलवार में धार है तो कोई भी क्वेश्चन होगा खट से आप कर लोगे। नहीं आइए बेटा, कम पॉइंट से लिखा बेटा, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। नो एरर, ये लिखा है, ये कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, हम अपनी तरफ से नहीं लिखे। तो अब आपको कहीं पढ़ाया होगा बेटा, ईच ऑफ, याद करो, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी ऑफ के बाद जो कर्ता आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा, लेकिन वर्ब एकवचन की आएगी। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद जो कर्ता आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा, लेकिन वर्ब के वचन की आएगी एकवचन की। क्यों? क्योंकि वहां बताया कि अर्थ निकालने पर वह एक जम जाता है। तो नाइदर ऑफ देम ये बहुवचन है, सही है, लेकिन अब इसके आगे यहां जो वर्ब आई है आपकी गलत है बेटा, एक वचन की होगी, क्या हो जाएगा, आर की जगह इज हो जाएगा। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। उनमें से कोई नहीं मैंने एको नहीं, इज, यानी कि अर्थ निकालो तो कई वचन हो रहा है, एक वचन हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है, तो यहां वर्ब जो है एक वचन की आएगी, यानी सिंगुलर की आएगी, क्या होगा, इज होगा। पॉइंट समझ में आ गया? अब वाक्य आपका क्या हो गया, सही हो गया। यहीं पर गलती थी। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स वाज लाफिंग, यह वाक्य आपको याद करो। हमने बताया आइदर डैश डैश वर्ब में पढ़ा है, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नार, आर नार, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, नन बट, आगे सब्जेक्ट, ऐसे लिखा बेटा, देखो वहां पर इनमें जो बाद में करता आता है उसके अनुसार वर्ब आती है। तो नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स, यह स्टूडेंट्स बहुवचन है, इसके अनुसार वर्ब आएगी, तो इसके अनुसार यहां पर वाद है, यह आपका गलत है। क्या होगा बेटा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्योंकि बाद क्या बताया ना, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नार,
आर, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो, नन बट से ये दो कर्ता आपस में जुड़ेंगे तो जो यहां पर कर्ता आएगा बाद वाला, इसके अनुसार वर्ब आएगी और इसी के अनुसार से पढ़ाया वहां पर। तो जब इसके अनुसार वर्ब आएगी तो स्टूडेंट्स है तो वर होगा, वाज होगा, वर होगा। यह सही है। जैसे यहां इस सही है वैसे यहां पर वर सही होगा। इधर देखिए दूसरा, आइदर ऑफ द रोड्स, अभी भी बताया, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी। क्या लिखा है? रोड्स, सही है। लेकिन वर्ब कई जन क्या आएगी? एक जन क्या आएगी। जब वर्ब एक जन क्या आएगी तो यहां जो लीड लिखी हुई है बहुवचन का हो गया वर्ब ना, इसको एक जन का करिए, क्या होगा? लीड्स, LEADS, यह सही होगा। कैसा है? ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद जो कर्ता आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा, लेकिन वर्ब कैसे क्या आएगी? एक जन। ऐसे हमने सेट करके सेट किया होता है। सब आप पीछे पढ़े तो हमने इसे बिल्कुल सेट कर रखा है, कोई नियम अलग अलग नहीं बताया कि कहां क्या होगा। एवरीबडी, इसका एक जन क्या होगा? सड़कों में से एक, यानी कम से कम 2 सड़क है, 2 सड़क में से कोई, तो कोई मतलब एक हो गया तो वर्ब जो है एक जन क्या गया कारण। एवरीबडी एमंग योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्रों में से प्रत्येक, तुम्हारे मित्रों में से प्रत्येक, जब एक हो गया तो बताइए यहां लाइक होगा कि लाइक्स होगा? अरे दिमाग लगाओ यार, उल्टा अर्थ निकालो। वर्ब यहां है तो करता इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा करता हुआ तो इसका अर्थ निकालो। तुम्हारे मित्रों में से, तुम्हारे मित्रों के बीच में से प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब एक हो गया। जब एक हो गया तो लाइक होगा कि लाइक्स होगा? बोलो, लाइक्स होगा। क्या होगा? लाइक्स। समझा ना हमारी बात? तो यहां पर एक जन की वर्ब आएगी। क्यों आएगी वो समझा दिया, क्योंकि इतने का अर्थ कई चला रहा है। तुम्हारे मित्रों में से प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब एक एक, इसलिए वहां पर लाइक्स होगा, लाइक नहीं होगा। आगे देखो, मेनी ए मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। याद करो, आपको पढ़ाया कि मेनी एंड मोर देन वन, पीछे सब पन्ना पर देखो सब सिखाया। मेनी एंड मोर देन वन के बाद जो कर्ता आता है वह हमेशा एक जन का होता है, और एक जन का होता है तो वर्ब भी एक जन की आती है। लिखाओ मेनी ए मैन, अर्थ निकालो, कई एक आदमी। जब एक आदमी हो गया तो यहां पर हैव होगा। बोलो, जब एक हो गया तो हैव का एक जन क्या होगा? हैज। ये सही होगा। क्यों सही होगा सुनना ना, मेनी एंड मोर देन वन के बाद जो कर्ता आएगा वह एक जन का होगा, और आगे वर्ब भी एक जन की आएगी। तो क्यों आएगी वो समझा दिया। जब ए लगा है तो मैन होगा, मैन होगा। तो इतने का अर्थ निकालो पहले, कई एक आदमी, तो कई एक आदमी, जब एक आदमी हो गया तो वर्ब जो है एक जन की आएगी। बात नहीं सुना? जैसे कहा आगे देखो, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। यह वाक्य बेटा आपको सब पढ़ाया बेटा। ओनली वन, स्पेशल पॉइंट करके लिखा है कि वन ऑफ के बाद वर्ब एक जन की आती है। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा, लेकिन वर्ब एक जन की आएगी वन ऑफ के लिए। फिर उसके नीचे स्पेशल पॉइंट आपको बताया कि वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आएगा तो उससे संबंधित बाद में वर्ब जो आएगी वह बहुवचन की होगी, और समझाया था वहां पे, उसको पढ़िए आपको पक्का क्लियर होगा। इसके अलावा आपको बताया कि ओनली वन, तीसरा पॉइंट उसी बताया है कि ओनली वन ऑफ के बाद, चाहे बीच में आवे चाहे शुरू में आवे, हमसे मतलब नहीं है। ओनली वन ऑफ के बाद अगर वर्ब आती है तो वह हमेशा एक वचन की ही होती है, क्योंकि ताकत किसमें आ जाती है? ओनली वन में। किसमें आ जाती है? ओनली वन में। तो जब यह समझे ना, उसके नामों में से केवल एक, तो ताकत किसमें आ गई? एक में।
इसलिए यहां पर वर्ब जो आपने आर लगाया है यह एक वचन की होगी, इज होगा। आर का एक वचन क्या होगा? इज। हमने बताया कि ओनली वन के बाद अगर कोई वर्ब आएगी, ओनली वन आपके बाद में वर्ब यही आ रही ना, तो वह हमेशा कैंसिल की होगी, एक वचन की ही होगी। इसलिए आर आपका गलत है, क्या होगा? इज होगा। ही वॉक्ड 5 माइल्स। आपको नाउन पढ़ाते समय बताया था बेटा कि 5 माइल्स कई वचन है? एक वचन है। क्यों? क्योंकि इसे नियम देखो, इसे बताया था बेटा, यहां से यहां तक यह एक 5 मील है, तो कैसे लिखोगे? 5 माइल लिखोगे कि माइल्स लिखोगे? बोलो, माइल्स लिखोगे। लेकिन यह एक क्या हो गई? दूरी हो गई। क्या हो गई? दूरी हो गई। इस दूरी के लिए आगे जो वर्ब आएगी वह कितने चिन्ह की होगी? एक चिन्ह की। तो देखा बेटा कि देयर कहा गया ही वॉक्ड 5 माइल्स। अब यह आगे रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। क्या लगा है? रिलेटिव प्रोनाउन। आपको बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आएगी वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार, इसके अनुसार आएगी। और यह कई चिन्ह हुआ? 5 मील एक दूरी है ना, तो जब यह एक दूरी हो गई तो यहां आर आएगा कि जाएगा? आर आपका गलत है। क्या होगा बेटा? इज होगा। क्यों इज होगा? समझ आ गया होगा। विच रिलेटिव प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आएगी वह वर्ब उसके पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार आएगी, यानी 5 माइल्स के अनुसार आएगी। अब 5 माइल्स एक वचन है, बहुवचन? यह एक दूरी है, तो यह एक दूरी हुई ना 5 मील, तो यह 5 मील एक दूरी हुई, एक डिस्टेंस हुआ। इसलिए वर्ब जो है कितने क्या आएगी? एक। क्यों लिखा? ए ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि एक दूरी है। यहां से पकड़ो, एक दूरी है, इसलिए यहां आर नहीं होगा। क्या होगा बेटा? इज होगा। पक्का? वन ऑफ माई डिजायर्स आर। अरे अभी भी बताया, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ। वन ऑफ जो करता आएगा वह हमेशा कैंसिल का होगा, बहुवचन का। लेकिन वर्ब कैंसिल क्या आएगी? एक चिन्ह। अब पूछो क्यों? लिखा वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। वन ऑफ माई डिजायर्स, मेरी इच्छाओं में से एक। तो जब एक हो गया तो यहां आर होगा, इज होगा बेटा? आर का एक लगाओ, इज। पक्का? नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। यह वाक्य बेटा, तो यहां कुड लगा, यहां वर्ग का कोई चक्कर नहीं, दिमाग पे आओ। आपको पढ़ाया बेटा कि दो के लिए आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं। दो के लिए आइदर और नाइदर का प्रयोग होता है, और दो से अधिक के लिए एनी और नन का प्रयोग होता है। तो बताइए बेटा, यहां 2 हैं, 5 हैं? 5 अपराधी है ना? अरे यार ये कह है नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड। 2 के लिए तो हम आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन 2 से अधिक के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? एनी और नन का। तो नन लगेगा ना यहाँ पे। नाइदर तो 2 के लिए आता है, 2 से अधिक के लिए क्या है बेटा? ये गलत हो गया। यहां पर क्या लगेगा बेटा? नन। ये सही हो, ठीक है। जैसे कहा बेटा, आगे देखो, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज। आपको बताया था बेटा, एक ही 2 व्यक्तियां वस्तु के लिए, 2 व्यक्तियां वस्तु के लिए यदि 2 एडजेक्टिव्स आते हैं, 2, तो दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखो आर्टिकल यहां भी लगी है और यहां भी लगी है, दोनों में आर्टिकल लगी है। इसका मतलब स्प्रिंग कैट हो गई 2। कैसे जाना? क्योंकि एक कोल्ड स्प्रिंग है और एक हॉट स्प्रिंग है। यहां स्प्रिंग शब्द कॉमन लिया गया है। स्प्रिंग्स आप कर नहीं सकते हो क्योंकि यहां बॉल लगा है क्या? ए। लेकिन स्प्रिंग हो ही कितनी? एक ही, दो स्प्रिंग हैं यहां पर, 2 अलग अलग एडजेक्टिव्स लगे हैं, दोनों के पहले आर्टिकल लगी है। इसका मतलब जो हॉट स्प्रिंग होगी वह कोल्ड नहीं होगी। इसका मतलब यहां स्प्रिंग कैसे हैं? 2 हैं, तो 2 हो गई। तो वर्ब बताइए कैंसिल की होगी? वाच की वर्ब। तो वाच का जो है आपको ऑप्शन करना पड़ेगा। क्या होगा बेटा? वर्ब। तो इस प्रकार से हमने
आपको सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, कहा ये सब कंपटीशन के वाक्य हैं। और हमारे जो नियम हैं वो जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है क्लियर किया गया है। आपको सलाह देते हैं कि पहले उसको पढ़िए, कोई भी वाक्य चैलेंज करते हैं, कोई भी वाक्य आएगा आप उसको कर लोगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। ओके, बाकी अगले एपिसोड।